तो फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। रॉक्स एंड रॉक्स टाइप स्टैंडर्ड नंबर 6 एंड लेसन नंबर 7 हमारा शुरू है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैप्टर नंबर 1 भी देख लीजिए। और अब भी चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। हमने स्टार्टिंग तो कर ली थी और इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स हम पढ़ रहे थे और वो भी हमने फिनिश कर लिया था। इसका लास्ट पॉइंट हमारा बाकी था। वीडियो चल रही है, आप पढ़ रहे हो, उसके पहले आप ये मत करना, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। और तो स्टडी करते वक्त आपको टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखनी है। तो चलते हैं, कौन सी रॉक पढ़ रहे थे हम? तो सेडिमेंट्री रॉक पढ़ रहे थे। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि जो फॉसिल्स है वो क्या होता है और कैसे होता है, जो लेयर्स बनती है एक के बाद एक, हमने वो पढ़ा था। नाउ लेट्स गो। जो रॉक्स है सेडिमेंट्री रॉक्स, वो हमें कहाँ पे मिलती है? नियर जयपुर सिटी इन राजस्थान, रेड सैंडस्टोन इज फाउंड. This is a type of sedimentary rocks. This rock was used for the construction of the Red Fort at Delhi. As a sandstone, it relatively soft. It is easy to carve in it. वो क्या होता है? तो अगर ये स्टोन है ना, जो सेडिमेंटरी रॉक है ना, वो क्या करते हैं, हम इजीली उसका टर्न आउट कर सकते हैं। मतलब कैसे? तो हम उस पे काम कर सकते हैं। डिज़ाइंस करते हैं ना, अलग अलग लोग अलग अलग मूर्तियाँ बनाते हैं, तो इस रॉक के मदद से हम वो इजी बना सकते हैं, राइट ना। तो उसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की रॉक कौन सी है? नाउ मेटामोर्फिक रॉक्स। ओके, वो क्या होती है? तो वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अदर अर्थ मूवमेंट कंस्टेंटली टेक्स ए प्लेस ऑन द अर्थ व्हाइल दिस are occurring. The ancient and sedimentary rocks in that region are subject to tremendous pressures or heat. This leads to changes in the nature as well the chemical composition of the original rock. Chemical composition of the original rock. The crystals and the original rocks get recrystallized. This means are the rocks get metamorphosed. The rocks formed through such a process are called metamorphic rocks. These rocks do not contain fossils. These rocks are heavy and hard. Study the table given the below and try understand is metamorphosis. Okay, now let's go. तो ये ऐसी रॉक्स होती है कि जो कुछ प्रक्रिया के तौर पे बन जाती है। अगर वोल्केनो होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो एक रॉक है पहले से, जिसे हमें एग्जांपल के देख रहा है यहाँ पे। तो ओरिजिनल रॉक कौन सी थी? ग्रेनाइट थी। उसका मेटामॉर्फोस्ड कैसे रॉक, किस रॉक में हो गया? तो जेन्स रॉक में हो गया, राइट ना। वैसे बसाल्ट है, उसका कैसे हो गया? एम्फीबोलिट में हो गया। ओके, लिमस्टोन है, उसका किसे हो गया? मार्बल हो गया। लिमस्टोन हल्का होता है ना, वेट हल्का होता है और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। मार्बल कैसे होता है? तो स्ट्रांग होता है। तो कैसे होता है? बहुत ज़्यादा हीट के वजह से और कुछ मिनरल कम होने की वजह से और कुछ मिनरल उसमें डिवाइड होने की वजह से जो है ना रॉक, वो स्ट्रांग हो जाती है। मतलब अगर वो स्ट्रांग हो जाती है, वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। अगर क्रिस्टलाइज होने के कारण वो क्या हो जाती है, तो फिर उसमें जैसे एक परिवर्तन हो जाता है। पहले रॉक अलग थी, फिर उसके बाद वो रॉक अलग बन जाती है और वो चेंजेस बहुत सारे रॉक्स में होता है। वो एग्जाम्पल हम नीचे देख सकते हैं। और वो कैसे होता है? बहुत ज़्यादा हीट के वजह से होता है, राइट ना। नाउ कोयल का किस में होता है? जो कोयला है ना, कोयला बोलते हैं हम उसको, उसका किस में होता है? तो डायमंड में होता है। और शेल का किस में होता है? तो स्लैट में होता है। चलो पढ़ते हैं आगे हम। Coil gets metamorphosed when it undergoes a heavy pressure and intense heat. जो मैंने आपको बताया, आफ्टर कोल गेट्स मेटामॉर्फोस्ड इनटू डायमंड्स, मैंने वो भी आपको बताया। इट्स अ प्राइस इंक्रीज, क्या होती है उससे? तो प्राइस इंक्रीज होती है। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं अच्छी है। वी बर्न अ कॉइल व्हाइल आई यूज अ डायमंड्स और ornaments, right now. Now the Taj Mahal at Agra, it's built in a marble, right ना। सबको पता है मार्बल से बना है। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्यों? क्योंकि वो उससे पहले कुछ अलग थी। तो मार्बल क्या था? मार्बल था लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से फिर मार्बल बना, राइट ना। दिस रॉक्स वॉज ब्रॉट फ्रॉम अ माइन इन
मकरना इन राजस्थान, हमें माइन से मिलता है, राजस्थान की एक जगह है। और एक इंटरेस्टिंग है, आपको बता दूं, बेड़ घाट देख रहे हो ना आप, यहाँ पे बेड़ा घाट, ये फोटो दिख रहा है ना आपको बेड़ा घाट का, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। ओन रियलाइज while the taking a boat ride in a river Narmada through Beda Ghat, George in the Madhya Pradesh, that his river has cut his George through the marble rocks, मार्बल रॉक से बना है और वो मार्बल रॉक से कट हुआ है। तो उसकी वजह से अगर हम रात में जाते हैं तो वो क्या होता है, मून लाइट में बहुत अच्छे से चमकता है और सनलाइट में भी बहुत अच्छे से चमकता है, और सनराइज के वक्त तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। लोग यहाँ पे देखने के लिए जाते हैं, खास करके नज़ारा। At a sunrise, sunset and during the full moon night, this river banks present in hunting scene, बहुत ही मतलब देखने वाली बात होती है, वो ऐसा चमकता है। ओके, उसके बाद हमारा महाराष्ट्र स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर रॉक्स, मतलब जो भी मेजर रॉक्स है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है। बसल्ट, ग्रेनाइट, लेटराइट एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लेटराइट खास करके हमें सिंधुदुर्ग में देखने को मिल रहे हैं। गढ़चिरौली में क्या है, तो ग्रेनाइट है। ओके, सेडिमेंटरी रॉक्स कहाँ पे है, तो अमरावती, अकोला। बाकी सारी जगह तो कौन सा है, तो बसल्ट है। बीड़ हो या अहमदनगर, सारी जगह पे, नासिक में भी, धुले में भी और ठाणे में भी, राइट ना। तो shown the 7.5 show the distribution of major rocks in Maharashtra, list of districts in Maharashtra where rocks other than basalt are found. The basalt rock formed out of volcanic eruption has spread over a vast regions of, मतलब बहुत जगह पे पहला हुआ है। जो बसाल्ट है वो हर जगह में देखने को मिल गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पे दूसरे रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं और वो हमने अभी पढ़ लिया है। नाउ granite rocks and found in the southeastern parts in the South Konkan. Laterite is found in the South Konkan because of the thick and extensive layer of basalt. Maharashtra does not have a large reserve of mineral wealth, therefore mining activity and constructed in the South Konkan and the Eastern Maharashtra. तो ये है बात, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा मिनरल वेल्थ नहीं है क्योंकि हमारे पास बसल्ट रॉक ज़्यादा है। बाकी जगह पे हो सकता है कि वेल्थ ज़्यादा हो, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर तो अच्छा है ना बच्चों, टेंशन नहीं लेते हम। डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर रॉक्स इन टाइप्स ऑफ महाराष्ट्र। नाउ use your brain power and find the meaning of this line from a famous Marathi poem. राकट देशा, खनखर देशा, दगडांचा देशा, राइट। अर्थात दगडांचा देशा बहुत सारे स्टोन हमारे यहाँ पे मिलते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में, तो इंडिया में। जैसे मैंने आपको राजस्थान का एग्जाम्पल बताया ना कि अभी ऊपर दिखाया, वैसे ही बहुत सारे जगह पे हमें अलग अलग रॉक्स देखने को मिलते हैं, चट्टानें देखने को मिलती है, पत्थर देखने को मिलते हैं। लेटराइट इन दिस coastal region of Konkan in Maharashtra, we find laterite rocks. It is found specially in रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। जो है रॉक ये वाली है ना, वो हमें स्पेशली ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, तो रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग में। इसे कहते हैं हम लेटराइट रॉक। ओके, चलो अभी हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। उसके जाते जाते हम आई कैन डू दिस, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रॉक हम कर सकते हैं। अभी अंडरस्टैंड टाइप ऑफ रॉक कौन सी है, टेल द यूज ऑफ रॉक, उसका यूज हम बता सकते हैं कि हम क्या यूज कर सकते हैं रॉक का। टेल द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रॉक इन महाराष्ट्र, किस प्रकार के है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र में रॉक, वो भी हम बता सकते हैं। हमने देखा ना अभी, ये देखा ना, जान लिया ना, पढ़ लिया ना, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद कंपेयर रॉक टाइप्स, हम तीनों टाइप्स देख लिया हमने, बेसिक रॉक भी देख लिया हमने, तो हम वो भी टाइप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और चलो अभी व्हाट विल डू यू, Ajit is interested in a sculpting. He wants to prepare a sculpture. In short, आपको ये बताना है कि आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम का अजित इंटरेस्टेड है स्कल्पटिंग बनाने के लिए, तो उसको कौन सी रॉक यूज करनी चाहिए। इंगेनियस, नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सेडिमेंट्री हो सकती है ना, या मेटापोरिक। आपको बताना है कौन सी रॉक होगी वो जिससे वो स्कल्पटिंग बना सकता है। किनका, तो एपीजे अब्दुल जी का। ओके, नाउ चलो बच्चों, हमारे लेसन कंप्लीट हो चुका है, तो आप एक्सरसाइज देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना।
एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। मैंने जो सिखाया उसमें से तो आपको नॉलेज मिल ही चुका है कि एक्सरसाइज आप कर ही सकते हो पूरे कंप्लीट। फिर भी हम एक्सरसाइज के भी वीडियोस लाने ही वाले हैं, आपको सिंपल कर सकते हैं उतना एजुकेशन। लेकिन डिपेंड ना रहिए कि एक्सरसाइज की वीडियोस आएगी फिर आप एक्सरसाइज करोगे। आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो लेसन कंप्लीट करते हो तो लेसन अच्छे से पूरा पढ़ो। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्जाम तो दे ही दोगे आप, लेकिन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपने ले लिया है। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, रॉक्स एंड रॉक टाइप्स। अगले लेसन के लिए हम मिलेंगे, तब तक बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहना, सिर्फ पढ़ाई मत करना तो खेलना कूदना भी तो ध्यान रखना खुद का। चलो बाय बाय।